हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हम सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में। और एक्चुअली ये क्या है और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, और इस टाइप्स का हम जो है आपको हम डिटेल बताएंगे सेपरेट सेपरेट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में, और इसके जो फर्स्ट टाइप्स जो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है। तो एक्चुअली सॉलिड प्रिंसिपल का जो है ना बेसिक 5 प्रिंसिपल होते हैं, और उसको यूज करके जो है हम क्या करते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाते हैं, इनकी गुड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रिंसिपल को यूज करके हम क्या करते हैं, एक गुड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। और ये सॉलिड प्रिंसिपल जो आप बोल सकते हैं इन्वेंट किया है, जो भी है, रॉबर्ट सी मॉर्टिन जो है 1990 में इसको किया है। ठीक है, चलिए इसके 5 टाइप्स जो है आपको मैं बताता हूँ। आप देखो कि SOLID जो है ये 5 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स, S आप कह सकते हो, एंड O फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एंड L फॉर लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स, एंड I फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल्स, एंड D फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल्स। तो आज हम इसमें हम फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में। एक्चुअली ये है क्या, कैसे यूज़ करते हैं, और इसका मेन यूज़ क्या है, इसको यूज़ करके हम क्या अपने एप्लीकेशन में मतलब कह सकते हो कि क्या अब एक नया चेंजेस ला सकते हैं, ये सारे चीज़ हम इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के कहने का मतलब होता है कि कोई क्लास जो होता है, कोई भी क्लास आप ले तो मतलब बहुत सारे हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, तो यदि आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल उस क्लास पे अप्लाई करते हो, तो कहने का मतलब यही होता है कि उस क्लास का अपना ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उस क्लास का मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, तभी हुआ वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, आपको हम वहाँ पे क्लियर करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास क्रिएट किया है। ठीक है, एम्प्लॉय नाम का क्लास जो है मैंने क्रिएट किया है। और यहाँ पे एम्प्लॉय नाम के क्लास पे जो है मैंने एक यहाँ पे एक ऐड एम्प्लॉय नाम का एक मेथड बनाया है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि ऐड एम्प्लॉय तो ठीक है, ये लॉगिन के लिए सॉरी इसमें हम जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैश यूज़ किए हैं। ठीक है, ट्राई कैश ब्लॉक में जो है आप देख सकते हो कैश सेक्शन में हमने क्या किया है, एक एरर लॉगिंग के लिए हमने जो है एक सी ड्राइव में एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किए हैं। उस फाइल में हम क्या कर रहे हैं, हमारा टेक्स्ट में हम जो भी एक्सेप्शन हमें आएगा उसमें हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो यदि हम देखते हैं इस एम्प्लॉय क्लास को, यदि हम गौर से आप देखें तो आपको क्या लग रहा है, इस क्लास की ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इसकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्लास की मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अभी के केस में हमें इसको ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सिंगल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल के रूप में हमको इसको कन्वर्ट करना है। ये कैसे वर्क करेगा? अब क्यों आप बोलोगे कि क्यों, यहाँ तो सिर्फ ऐड एम्प्लॉय तो मतलब एम्प्लॉय क्लास से ही रिलेटेड है, तो फिर कैसे हो गया, क्या इसका मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी? मल्टीपल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक क्लास क्या कर रहा है, आपको ऐड एम्प्लॉय भी कर रहा है और एक्सेप्शन पार्ट में जाकर आप टेक्स्ट को भी, लॉगर को भी आप हैंडल कर रहे हो। तो ये हो गया मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। मान लीजिए अब इन फ्यूचर आपको यहाँ पे कभी डीबी रिलेटेड लॉगर हैंडल करना हो, मान लो आप डायरेक्ट कुछ ऐसे यहाँ से आप डायरेक्टली अभी मान लो टेक्स्ट पे मैं कोई लॉग फाइल कर रहा हूँ, कभी डीबी में लॉग फाइल लॉगर को हैंडल करोगे, कभी आप जो है इवेंट व्यूअर में हैंडल करोगे। इस तरह से करोगे तो क्लास की मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, न कि एक होगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये लॉगर के लिए एक सेपरेट क्लास बनाएंगे हम। सेपरेट क्लास क्या है, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे है एरर लॉगर डॉट सी एस क्लास, एरर लॉगर नाम का मैंने क्लास बना लिया है। तो अब देखो एरर लॉगर क्लास का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ ये हैंडल करेगा एरर को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास का यहाँ पे जो है हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये आपका एरर लॉगर ओबीजे एरर इक्वल टू न्यू एरर लॉगर। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा ये हो जाएगा। हाँ, अब देखो
ये इसका अब ये यहाँ पे जो हम लॉगर का जो कर रहे थे, इस क्लास से रिलेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कॉल कर लेंगे। इसके मेथड को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, जो क्या है हैंडल एरर नाम से मैंने उसके अंदर एक मेथड बनाया है, दैट हैंडल एरर। और हैंडल एरर में क्या करेंगे हम, EX को EX डॉट स्ट्रिंग को पास कर देंगे। ठीक है, आप देखिए हैंडल एरर में, एरर लॉगर में आप जाइएगा, हैंडल एरर नाम का मैंने एक मेथड बनाया और यहाँ पे ये एरर रिलेटेड चीज़ को हैंडल कर रहे हैं हम, न कि हम अभी यहाँ पे जो है हम इसमें हैंडल करें। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली हम यहाँ पे हैंडल कर रहे थे, जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। आप कह सकते हो कि बहुत सारा चीज़, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल हम देते हैं, कोई कोई ऐसा ले लेते हैं, मतलब ऐसे बंदा हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि देखा जाए तो उसका पोस्ट कुछ है, जैसे हम अपने नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल अपने मतलब कुछ ऐसा ले, टीचर से ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, आप कुछ भी ऐसा ले लो जो बंदे का एक पोजीशन कुछ और मिला हुआ है और गवर्नमेंट जो है इसको डिफरेंट डिफरेंट रोल में यूज़ कर रहा है, कभी हो गया तो कुछ में यूज़ कर लिया, कभी उसमें यूज कर लिया, उसमें एक्चुअल जो पोस्ट इसको मिला है उससे रिलेटेड वर्क ही नहीं कर रहा है। तो उसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है, जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास से रिलेटेड हम उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी फंक्शन हम उसमें यूज़ करेंगे, तभी हमारा जो है सिंगल रिस्पॉन्सिव प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ऐसे नहीं कि हम उस क्लास में हम मान लो यहाँ एम्प्लॉय रिलेटेड हम क्लास बनाए, एम्प्लॉय से क्लास बनाए, यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय डाल दिए, अब इसमें डिपार्टमेंट का भी हम ऐड डिपार्टमेंट डाल देंगे तो वो सही नहीं होगा। गेट डिपार्टमेंट डाल दिए, डिलीट डिपार्टमेंट डाले, कुछ भी ऐसा मेथड बनाते चलेंगे तो वो सही नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल सिंपल भाषा में आप मत जाने तो इतना ही कह रहा है कि कोई भी क्लास जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, उस क्लास का सिर्फ और सिर्फ उसका ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, उसके अलावा वो कुछ भी ना करे। दैट इज कॉल्ड सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो आई होप कि आपको जो है सिंगल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल के बारे में क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो सेपरेट कर दिया, ये जो लॉगिंग का जो भी था, आप इसको हम डिलीट भी कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो है हैंडल एरर का जो है एक सेपरेट क्लास में मैंने यूज़ किया, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ हम इसको कॉल करके यहाँ यूज़ कर रहे हैं। एम्प्लॉय क्लास से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।